हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूपीएसआई और यूपीएएसआई के लिए। ठीक है, तो हम दोस्तों उसके लिए बात करने वाले हैं। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर यूपीएसआई और यूपीएएसआई के रिजल्ट और डीवी और स्किल के बारे में और कट ऑफ के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं सबसे पहले 2 मिनट में आपको यूपीएसआई के बारे में बता दूं, फिर टोटली बात करेंगे हम यूपीएएसआई के बारे में, क्योंकि यूपीएसआई के बच्चों को हमारे पास भी हैं। समथिंग मेरे पास जो मेरी जान पहचान में यूपीएएसआई के बच्चे समथिंग 1000 बच्चे हैं जो शॉर्ट हैंड कर रहे हैं फिलहाल, है ना। उनके आधार पर आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना देने वाला हूँ। कितने 1000 बच्चे हमारे पास शॉर्ट हैंड करते हैं समथिंग। मैं 2.5 साल से शॉर्ट हैंड करा रहा हूँ, इसलिए जान पहचान मेरी इनमें अच्छी है। ठीक है, समथिंग 1000 बच्चे हैं मुरादाबाद और ठाकुरद्वारे में लगाकर। ठीक है, और ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे। आप कुछ लोग ठाकुरद्वारे को जानते होंगे, शॉर्ट हैंड का गढ़ बोला जाता है, या कुछ लोग ठाकुरद्वारे या कहीं से भी होंगे तो वो भी जानते होंगे कि इतना बच्चा ठाकुरद्वारे में और मुरादाबाद में है यूपीएएसआई के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूपीएसआई के लिए। ठीक है, अगर मैं यूपीएसआई की आंसर की बात करूँ तो पहले सबसे पहले आंसर की आने वाली है ना, फाइनल आंसर की आने वाली है। अभी आंसर की आई थी, फाइनल नहीं आई थी। तो दोस्तों अभी 1 से 2 दिन में सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट भी आ रहा है ना। बट सबसे पहले क्या होगा कि आंसर की आएगी 1 से 2 दिन में। ठीक है, 1 से 2 दिन में क्या आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी। ठीक है, 1 से 2 दिन में इसकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट भी आना है। जैसे कि आप सब देख रहे हो यूट्यूब पर, सब यूट्यूबर भी कह रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये सही न्यूज़ है कि रिजल्ट 1 से 2 दिन में आने वाला, चाहे कल आ जाओ या आज आ जाओ या परसों आ जाओ। बट इस हफ्ते के अंदर अंदर मैंने पहले भी बताया कि रिजल्ट आने वाला है यूपीएएसआई का। ठीक है, यूपीएसआई का अगर मैं बात करूँ इसी हफ्ते आने वाला है रिजल्ट। अब एक चीज़ और है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो गया। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। जो आपका प्रिंट आउट हम पुराना जो फिल किया था हमने फॉर्म, उसी का अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं तो वो लिंक है वहाँ पे। ठीक है, बट हाँ साइट पे ज़रूर थोड़ी सी ट्रैफिक हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है। अब वही बचा है ना, वही बचा है रिजल्ट डालने के लिए यूपीएसआई और एएसआई वाला। तो इसका मतलब यही है कि आप ये समझ के चलिए कि इसी हफ्ते में आपका यूपीएसआई का रिजल्ट आने वाला है। बात करें डीपीपीएसटी तो कह रहे हैं कि दोस्तों 28 या 29 अप्रैल, मैंने पहले भी बताया है। तो हाँ दोस्तों ये 99% कन्फर्म डेट है, क्योंकि ऐसा एक नोटिस वायरल हो रहा है डिपार्टमेंटल। ठीक है, अंदर ही, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ढंग से आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे मैंने बताया था 28 से 29 अप्रैल। तो दोस्तों ये 99% ठीक है, 1% गलत हो सकता है, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ, है ना, मुझे भी किसी ने बताया। बात करें रनिंग की तो इसकी डीबीपीएसटी जब से है, तो अगर मान लो कि 29 अप्रैल में डीबीपीएसटी शुरू हो रहे हैं डीबीपीएसटी, तो दोस्तों मान के चलो कि आप मई जून में इसका क्या होने वाला है, रनिंग होने वाली है। यार मई जून होती है बहुत गर्मी, है ना, तो आप रनिंग के लिए बहुत परेशान हो जाओगे, इसलिए रनिंग अभी से शुरू करिए। सिंपल सी बात, वो सब आप जानते हो, इतना समझदार हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो आप लोग सब, आप जानते हो। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँगा दोस्तों, इसकी कट ऑफ मेरे को नहीं मालूम, है ना। मैं आपसे कोई फेक ऐसे नहीं बोलूँगा कि मुझे सब पता है, नहीं ना, मैंने कोई एनालिसिस किया है, क्योंकि यूपीएसआई का बहुत बड़ा एग्जाम है। 7-7.5 लाख का बच्चा बैठा था, इसका एनालिसिस करना बहुत बड़ा है, जो कि मैंने नहीं किया, इसलिए मैं इसकी कट ऑफ आपको नहीं बताऊंगा कि कितनी रहने वाली है। मैंने किसका एनालिसिस किया, यूपीएएसआई का। समथिंग 1000 बच्चे हैं, जो 40,000 बच्चे थे, 39,000 बच्चे पेपर में बैठे थे, उनमें से 1000 बच्चे वो हैं जो शॉर्ट हैंड के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं, और अच्छा कई 1 से 1.5 साल से आपकी एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो उनका डाटा एनालिसिस किया है मैंने, उसके आधार पर आपको ये बताने वाला हूँ इसकी कट ऑफ टोटल। ठीक है, 100% श्योर निकलेगा, देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अगर बात करें हम यूपीएएसआई की अपडेट की, तो इसकी जो फाइनल आंसर की है, जैसे ही दोस्तों इसकी फाइनल आंसर की आएगी ना एसआई की, कुछ 2 से 3 दिन बाद इसकी आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट चलता है, इसके पीछे पीछे ये चल रहा है। जैसे पेपर भी देखा होगा, तुरंत 2 से 3 दिन बाद इसका पेपर हो गया था, ऑनलाइन भी इसके एसआई के बाद ही हुआ था, नोटिफिकेशन भी एसआई के बाद ही हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जब इसके किसके एसआई के बाद, जैसे एसआई का रिजल्ट आएगा, एसआई के बाद आंसर किसकी आ जाएगी तुरंत, रिजल्ट भी किसके बाद आएगा, एसआई के बाद, मतलब
मान के चल सकते हैं मार्च में, है ना, क्या मार्च में रिजल्ट आ सकता है इसका? मार्च आ सकता नहीं, आएगा 100% श्योर है, क्योंकि सब लोग आप जानते हो, सब सोशल मीडिया से जुड़े हो, सब क्या चहल पहल चल रही है, इसी महीने में मार्च में रिजल्ट इसका आ जाएगा। बट आएगा किसके? यूपीएसआई के बाद। अगर मैं बात करूँ डीपी, तो डीपी दोस्तों इसका अगर 29 अप्रैल में इसके स्टार्ट हो रहे हैं ना एसआई वाले, तो फिर इसका होगा आपको जून के आसपास, क्योंकि इसके बाद ही होना, मई जून में इसका डीबी हो जाएगा। इसका मान के चलो कि तुम मई जून में इसका हो जाएगा डीबी, ठीक है, हाँ मई जून में मान के चलो इसका, बट जरूरी नहीं, जितनी जल्दी इसका खत्म हो जाएगा वैसे ये शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट आप ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है इसका, जुलाई मान लो, क्योंकि थोड़े से बच्चे हैं, जल्दी हो जाएगा, जुलाई में के आसपास इसका स्किल टेस्ट हो जाएगा। मेन मुद्दा है दोस्तों कट ऑफ का, मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो एनालिसिस किया है 1000 बच्चे हैं, समथिंग 1000 बच्चों का डाटा एनालिसिस किया है अभी मैं ठाकुरद्वारे से और मुरादाबाद से, टोटल से अपनी जो क्लासेस है ऑफलाइन सबका, जो बच्चे प्रॉपर तैयारी कर रहे थे, शॉर्ट हैंड भी कर रहे हैं, उनसे डाटा एनालिसिस किया है। आप समझ सकते हो दोस्तों, जो प्रॉपर तैयारी करने के लिए बाहर जाता है ना, उसको कितनी लगन से तैयारी करता है, तो उन्हीं बच्चों का लिया, ना कि मैंने कोई यूट्यूब पे पोल कराया है, ना टेलीग्राम पे पोल कराया कि कितने बच्चे हैं क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे पोल सभी कोई डाल देता है, चाहे वो एग्जाम दिया है नहीं दिया, तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, हर कोई अपना मार्क्स हमेशा ज़्यादा ही बताता है। सपोज करो मैंने यूपीएसआई का पेपर नहीं दिया, मेरे सामने यूट्यूब पे टेलीग्राम पे पोल आ गया 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, तो मैं क्या करूंगा 150 से 160 वैल्यू क्यों करूं भी कम में, शर्म ना आएगी मुझे। तो बहुत सारे बच्चे जो ना भी पढ़ रहे हैं ना, वो भी क्लिक कर देते, तो वह कोई फेक होता है, इससे कोई वो नहीं, 20% से ही होता है। तो दोस्तों 1000 बच्चों में से समथिंग मान के चलो, मेरे पास 1000 बच्चों में से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हाँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान के चलो 1000 बच्चों का मैंने एनालिसिस किया है, उसमें से दोस्तों मुश्किल से 70 से 80 बच्चे ऐसे निकले हैं जिसके 130 के प्लस आसपास है, 130 प्लस मार्क्स हैं। कितने? 70 से 80 बच्चे मेरे जान पहचान में ऐसे आए हैं जिनके 130 के प्लस है, 70 से 80, या थोड़े बहुत 10-20 इधर उधर, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने नहीं मिल पाया हूँगा, या छुट्टी भी हो गई होगी, बट मैंने क्लासेस में जाके मालूम किया हूँ, क्योंकि मैं 300, 400 का बैच चलता है बच्चों का, 200, 250 है ना, तो 130 प्लस कोई 70 से 80 100 मान लीजिए, इतने बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है ना। जैसे कि एक मेरा ही दोस्त है, मेरे ही साथ का है, उसके 155 है, 155 है ना, 155 है उसके, कितने 155 है, बट उसके पास क्या है, शॉर्ट हैंड नहीं है ना। मैं ऐसे शो ऑफ नहीं करना, माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपना शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं खुद बताऊँ तो मेरे खुद 150 148 है ना, 148। तो ऐसे दोस्तों ये इन बच्चों की हम तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, यूपीएसआई की, और वो एसआई की भी कर रहे थे, एएसआई की भी कर रहे थे, तो दोस्तों उनकी तैयारी उसमें काम आ गई, उन्होंने उठान मार दिया, तो दोस्तों वो तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जरूरी नहीं सबके पास, मेरे पास शॉर्ट हैंड है, ठीक है, मेरे पास देखो, सपोज करो मेरे पास 148 है, मेरे पास रियल में नहीं है, और इसके पास 155 है, किसके? दूसरे लड़के के पास, बट मेरे पास क्या, शॉर्ट हैंड है, मैं जानता हूँ, मैं करा रहा हूँ 2-2.5 साल से, और इसके पास शॉर्ट हैंड नहीं है, इसके पास टाइपिंग है ना, इसके पास टाइपिंग है, तो क्या होगा, क्योंकि ये तो क्लर्क तक सीमित हो गया, बट ये वाला जो 148 वाला शॉर्ट हैंड में भी जाएगा, टाइपिंग में भी जाएगा, और दूसरे जिसके पास बीकॉम है वो लेखाकार में भी जाएगा, क्लियर है, उसमें भी जाने वाला है, तो किसको फायदा होगा इसको, इसलिए कट ऑफ किसकी कम ही जाएगी इसकी। और दूसरी एक चीज़ बताऊं, पहली जो कट ऑफ लगेगी जो सुनना है 4000 वाला, वो ठीक है 4000 बना रहा है, कोई बात नहीं, बट उसमें दोस्तों मान के चलिए आपकी 2 से 3 वेटिंग लिस्ट जरूर आनी है। सपोज करो उन्होंने 4000 बच्चे बुला लिए, है ना, 4000 बच्चे उन्होंने बुला लिए, किसके लिए, पास कर दिया स्किल में, स्किल के लिए उन्होंने 4000 बच्चे बुला लिए, डीवी के लिए या स्किल के लिए, तो इसमें से कितने बच्चे शॉर्ट हैंड जानते होंगे? मैं मानता हूं दोस्तों इसमें से 2000 बच्चे भी शॉर्ट हैंड नहीं जानते होंगे, क्योंकि हाईएस्ट मार्क वाले जो होते हैं ना, मोस्टली रिटन जो शॉर्ट हैंड करता है उसका रिटन थोड़ा डाउन रह जाता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड से जब कोई क्वालिफाई हो जाता है एग्जाम, है ना, तो वो शॉर्ट हैंड के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, प्रॉपर शॉर्ट हैंड में लगना पड़ता है, इसलिए इसका रिटन कमज़ोर रहता है थोड़ा। तो मान लो 2000 भी अगर स्किल जानते होंगे, शॉर्ट हैंड जानते होंगे, तो सारे तो पास कर नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ शॉर्ट हैंड में बहुत फेल होते हैं, 42 बच्चों का बैच था, उसमें सिर्फ हम 2 बच्चे पास हुए थे, आप समझ सकते हो कितना रेशियो रहता है। अगर शॉर्ट हैंड वो तो हल्की थी, अगर कुछ शॉर्ट हैंड ढंग की बन जाए ना, थोड़ा कीबोर्ड टाइट मिल जाए तो सब बाहर हो लेते हैं, है ना, बट इसमें से 2000 में से भी मुश्किल से पास नहीं हो पाएंगे, जितनी वैकेंसी इतने नहीं मिल पाने के। पिछली बार का आपने रिजल्ट देखा होगा, हर बार स्टेनो का रिजल्ट देखते हैं, ये एसएससी नहीं है, यूपी है, कुछ भी बोल जाता है, समीक्षा संविदा कुछ भी,
सांस्कृतिक राजनीतिक मैटर कुछ ही भूल जाते हैं, जीवनी भूल जाती हैं। हवा खराब हो जाती है अगर जीवनी भूल गई तो। समझ लो क्यों है, क्यों लगेंगी वेटिंग लिस्ट, इसलिए वेटिंग लिस्ट लगेंगी। तो दोस्तों इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ जनरल की, मेरे हिसाब से जो बनी है, मैंने जो सोचा है वहाँ से आप 120 से 125 मान के चलिए, इसके बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है किसकी, जनरल की। अगर बात करूँ EWS की तो दोस्तों 115 से इसकी 120 रहने वाली है EWS। दोस्तों कोई अंतर नहीं होता OBC और EWS में, इसकी भी यही रहती है, ठीक है। EWS OBC में कोई अंतर नहीं होता, सेम रहती है ज़्यादातर। अगर मैं SC की बात करूँ तो दोस्तों इसकी मान के चलो तुम 105 से 110, 105 से 110। अगर ST की बात करूँ तो 100 से 105। क्यों, क्योंकि दोस्तों 100% तो आपको लानी है, 50% तो आपको ओवरऑल लानी है। 200 क्वेश्चन थे, 200 में से 100 तो आपके लाने चाहिए, तो 100 से 105 इसकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ दोस्तों तो 110 से 115 मान सकते हो। गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ 110 से 120 के आसपास सारी गर्ल्स आ जाएंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। तो दोस्तों ये कट ऑफ आपके सामने और आ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे अनुसार है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, रिजल्ट आपका आने वाला है, कभी ये मत सोचे। मैं बस इतना कहूँगा जो लड़की 110 के आसपास है वो शॉर्ट हैंड करे अपना आराम से, और जो लड़का जनरल का 120 के आसपास है वो भी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छे से करे, बहुत अच्छा है उसका। 115 के आसपास कोई EWS है और OBC है तो वो भी शॉर्ट हैंड करे। SC में 100 के 100 प्लस है वो सब में ओवरऑल पास है ना, तब भी शॉर्ट हैंड करे। ST का 100 है तो तब भी शॉर्ट हैंड करे, है ना। क्यों, क्योंकि मैं दोस्तों बता रहा हूँ ना आपको, अगर 1000 बच्चे शॉर्ट हैंड देने जाएंगे ना, मान के चलिए 1000 बच्चे शॉर्ट हैंड देने जाएंगे, तो इसमें से मुश्किल से 200 बच्चे शॉर्ट हैंड क्वालिफाई कर पाते हैं, 200 बच्चे। फिर 200 बच्चे शॉर्ट हैंड क्वालिफाई भी कर देंगे, फिर टाइपिंग में रहते हैं कुछ बच्चे टाइपिंग में, तो इसमें से 100-150 बच्चे मिलने भारी पड़ जाते हैं कभी कभी, अगर मैटर भूल जाए। अच्छा, हाईकोर्ट में जैसे कि रामनाथ कोविंद जी की जीवनी बोली थी तो बच्चे बाहर हो गए थे बहुत सारे। तो शॉर्ट हैंड ऐसा मैटर होता है, अगर 1000 में से 200 बच्चे मिलने बहुत भारी पड़ जाते हैं उनको, है ना। तो सोच सकते हैं कट ऑफ कहाँ जाएगी। इसलिए 2 से 3 वेटिंग लिस्ट लगने वाली है। मैंने सब आपको बता दिया है, कब इसका आंसर की आने वाली है, कब रिजल्ट आने वाला है, कब SI की कट ऑफ और इसकी ASI की कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों इधर थोड़ा बहुत 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, और ज़्यादा मेरे अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने दोस्तों जो 1000 बच्चे हैं ना, 1000 जो बच्चे हैं वो हैं जो प्रॉपर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, प्रॉपर इसकी ही तैयारी में लगे हुए हैं 1 से 1.5 साल से, है ना। 1 से 1.5 साल से जो प्रॉपर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, किसकी, ASI के लिए। SI और ASI जिसकी हाइट थी वो दोनों में लगा हुआ था, जिसकी नहीं थी वो ASI में लगा हुआ था, क्योंकि पोस्ट होती है बहुत अच्छी। तो दोस्तों उनके हैं जो प्रॉपर घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहे थे 1 से 1.5 साल, उनमें मुझे इतने बच्चे मिल पाए हैं, ठीक है। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया, खुद हमारे ही कोचिंग का है एक, हमारा मित्र में कह सकता हूँ, मित्र ही है बट कोचिंग का पढ़ना आता है। 155 क्वेश्चन है इसके, कितने दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 155 मार्क्स क्वेश्चन है इसके UP ASI में। वो ऐसा ही नहीं है, हाइट कम है उसकी, 155 क्वेश्चन है, बट इसके पास क्या है, शॉर्ट हैंड नहीं है। तो इसका मतलब ये तो बाहर हो गया, ये तो बाहर हो जाएगा स्टेनो से। किस में जाएगा ये, क्लर्क वाले में। अगर इसके पास BCom हुआ तो ये लेखाकार में भी आएगा, वरना सिंगल में रहेगा क्लर्क। और सपोज करो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया 148, सपोज करो मेरे 148 नंबर है ना। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास BCom भी है, मेरे पास शॉर्ट हैंड भी है, मेरे पास टाइपिंग भी है, अब क्या होगा, अब तो मैं तीनों के लिए क्वालिफाई हो गया। मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, तीनों के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसलिए वेटिंग लिस्ट लगानी पड़ेगी। कोई अगर शॉर्ट हैंड में फेल होगा तो टाइपिंग में जाएगा, टाइपिंग में फेल होगा तो क्लर्क लेखाकार में जाएगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग कम है। तो दोस्तों इसलिए वेटिंग लिस्ट लगनी है। इसलिए मैंने बोला जिसके भी 100+ है ना, जो SC वाला है वो अपनी शॉर्ट हैंड बना के रखे, और OBC वाला 120 के आसपास भी है ना, 120 पे, तो आप आराम से शॉर्ट हैंड बना के रखे। अगर पहली लिस्ट में भी नहीं आ पाए तो दूसरी तीसरी लिस्ट में आप 100% आओगे। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप ये लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे सिर्फ ये बताना था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट हैंड से या टाइपिंग से रिलेटेड, और मेरी हिंदी की क्लासेस पढ़ी है ना। तो शॉर्ट हैंड्स क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कराता हूँ अपनी कोचिंग पे, ठीक है। तो आप दोस्तों बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुरादाबाद में कोचिंग है अपनी, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है, जितना मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझसे ज़्यादा ऐसे भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो मुझसे ज़्यादा जानकार है, मैं इतना जानकार नहीं हूँ, जितना मुझे आता है मैं उसके अनुसार आपको अपने हेल्प कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँ, है ना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनसे मैं सीखूँगा, है ना, तो सभी को मैं नहीं सिखा सकता। अगर थोड़ी बहुत मुझे आपको लगता है कि मुझसे मिल सकती है हेल्प, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट आने वाला है, आज आओ कल आओ या इस हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। सुनने में आपके सब कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सब एक्टिव हैं। तो दोस्तों अगर कोई
आपसे मतलब इससे गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि कट ऑफ इधर से दो चार नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो आप मुझे गालियाँ दो, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ। सिर्फ मैंने आपकी तसल्ली के लिए बताया, जितनी आपको टेंशन है इतनी ही मुझे टेंशन है ना। तो मैं जैसी मुझे टेंशन हो रही है मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कितनी हो रही है, क्योंकि मैं भी उसी लाइन में हूँ, आप भी उसी लाइन में हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।